दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। उत्तर प्रदेश में चल रही ग्राम पंचायत सहायकों की भर्ती के संबंध में कुछ बड़ी जानकारियां देखने के लिए मिल रही हैं न्यूज के माध्यम से, जिसमें बताया जा रहा है ग्राम पंचायत सहायकों के पदों पर भी वृद्धि हुई है। साथ ही साथ चयन प्रक्रिया में भी बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। अब अभ्यर्थियों को मेरिट के साथ इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। साथ ही जैसा पहले जानकारी दी गई थी जिसमें बताया गया था कंप्यूटर कोर्स इसके लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन अब यहाँ बताया जा रहा है अब इसके लिए कंप्यूटर कोर्स भी अनिवार्य कर दिया गया है। क्या कुछ बदलाव देखने के लिए मिल रहा है भर्ती प्रक्रिया में, सभी अपडेट को एक एक करके हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। छोटा सा आग्रह हमेशा की तरह आपसे करना चाहेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत सहायकों के 58,000 से अधिक पदों पर भर्ती हो रही है। इस प्रक्रिया को मात्र 40 दिन में पूरा किया जा रहा है। यहाँ देखिए अमर उजाला के माध्यम से जानकारी दी गई है। पंचायत सहायकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले में 44 दिनों में भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। डीपीआरओ ने आवेदन से लेकर जांच, मेरिट सूची, अनुमोदन और नियुक्ति पत्र वितरण तक का कार्यक्रम जारी कर दिया है। शासन ने सभी ग्राम पंचायतों में एक पंचायत सहायक ऑपरेटर की भर्ती करने के आदेश दिए हैं। ग्राम पंचायत स्तर से इनकी भर्ती की जानी है। अब यहाँ बताया गया जिले की कुछ 552 ग्राम पंचायतों में सहायकों की भर्ती होनी है। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और निर्धारित समय पर प्रक्रिया पूरी हो सके, इसके लिए डीपीआरओ कार्यालय ने पूरी प्रक्रिया के लिए तिथिवार कार्यक्रम जारी कर दिया है। पंचायत सहायक भर्ती के लिए 2 अगस्त से आवेदन लिए जाएंगे। साथ ही 10 सितंबर को नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम डीपीआरओ कार्यालय से शनिवार को जारी किया गया है। कार्यक्रम के सूचना बोर्ड पर भी भर्ती की सूची लगाई गई है। साथ ही सभी पंचायत सचिवों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस सूचना को ग्राम पंचायत वार कार्यालय पर लगाएं और मुनादी भी कराएं। यानी आखिरकार ग्राम पंचायत स्तर पर इस कार्यक्रम को भेज दिया गया है। जैसा कि हमने आपको कल वीडियो के माध्यम से बताया था, काफी प्रधानों को इसकी जानकारी नहीं है। अब सचिव जाकर के इस संबंध में सूचनाएं प्रधानों को देंगे। उसके बाद आज से सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों के आवेदन पत्र जमा कराए जाएंगे। आवेदन पत्र आपको किस प्रकार से भरना है इस संबंध में आपको वीडियो मिल जाएगा। जनसेवा विद नवनीत चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है पंचायत सहायक भर्ती से संबंधित एक वीडियो हमने वहां पर पोस्ट किया हुआ है जिसमें पूरी प्रक्रिया बताई गई है, किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, साथ ही साथ उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। यहाँ देखिए पूरा कार्यक्रम दिया गया है। 2 से 17 अगस्त तक आप ग्राम पंचायत बीडीओ और डीपीआरओ कार्यालय पर उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। 18 से 23 अगस्त तक सभी आवेदन ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराए जाएंगे। जो आवेदन पत्र ब्लॉक और डीपीआरओ कार्यालय पर जमा होंगे उनको ग्राम पंचायत स्तर पर भेजा जाएगा 18 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में। उसके बाद 24 अगस्त से 31 अगस्त तक ग्राम पंचायत वार मेरिट सूची तैयार कर डीपीआरओ कार्यालय को भेजी जाएगी। इसके बाद 1 सितंबर से 7 सितंबर तक जिलाधिकारी द्वारा परीक्षण एवं संस्तुति की जाएगी। उसके बाद 8 सितंबर से 10 सितंबर तक सभी ग्राम पंचायत स्तर पर नियुक्ति पत्र का वितरण कराया जाएगा। इस संबंध में स्वामी दीन डीपीआरओ का क्या कहना है यहाँ बताया गया। पंचायत सहायकों की भर्ती के लिए तिथिवार कार्यक्रम जारी कर दिया है। सभी पंचायत सचिवों को ग्राम पंचायत सचिवालय पर कार्यक्रम चस्पा करने के आदेश दिए गए हैं। इस पूरे कार्यक्रम के अनुसार पूरी प्रक्रिया संपन्न की जानी है। तो अब प्रधानों तक सूचनाएं पहुंच चुकी हैं। जो लोग भी इच्छुक उम्मीदवार हैं अपने फॉर्म को डाल दीजिएगा। आगे एक अन्य जानकारी भी देखने के लिए मिल रही है जो कि आ रही है न्यूज 18 के माध्यम से। देख लीजिएगा, ये न्यूज 18 की ऑफिशियल वेबसाइट है। इनके माध्यम से जानकारी दी गई है। चयन प्रक्रिया में बदलाव देखने के लिए मिला है। साथ ही साथ कंप्यूटर कोर्स को लेकर भी इन्होंने अपडेट दी है। क्या कुछ इनके माध्यम से जानकारी निकल के आई है, इस न्यूज को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ देख लिए बताया गया यूपी की ग्राम पंचायत में डाटा एंट्री ऑपरेटर की 58,000 वैकेंसी, आज से आवेदन शुरू। दोस्तों ये आज की न्यूज है। यहाँ से आप देख सकते हैं अगस्त 2 आज जो तारीख है, तो यहाँ पर समय दिया है 8 बजे की सुबह की न्यूज है। यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने बताया है यूपी ग्राम पंचायत अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती 2021 के लिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास युवा आवेदन कर सकेंगे। साथ ही उनके पास कंप्यूटर प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। दोस्तों ये मेरी जानकारी नहीं है, ये जानकारी देखने के लिए मिल रही है। बड़ा न्यूज चैनल है न्यूज 18 उत्तर प्रदेश के माध्यम से इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अपनी वेबसाइट पर देख सकते हैं, इनकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। साफ साफ लिखा हुआ है हाई स्कूल और इंटर के साथ साथ कंप्यूटर प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। अब इनके द्वारा दी गई जानकारी में कितनी सच्चाई है, पूरा विश्लेषण आपको बाद में उपलब्ध कराएंगे। पहले आप इनके द्वारा दी जा रही
इस जानकारी को देख लीजिए। यहाँ आगे बताया गया उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 58 से अधिक अकाउंटेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अब देख लीजिए यहाँ पर 58,000 से अधिक पदों पर भर्ती हो रही है और इन्होंने यहाँ पर केवल 58 लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ बताया गया मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आवेदन प्रक्रिया 2 अगस्त यानी आज से प्रारंभ हो रही है, जबकि आवेदन की तिथि 17 अगस्त होगी। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, ये जानकारी बिल्कुल सही है। 17 तारीख तक आपके आवेदन ग्राम पंचायत स्तर और डीपीआरओ कार्यालय शादी ब्लॉक में लिए जाएंगे। अब आगे यहाँ बताया गया यूपी की सभी ग्राम पंचायतों में अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों पर भर्ती के लिए गांव के स्थानीय बेरोजगार युवकों को मौका दिया जाएगा। ये जानकारी भी बिल्कुल सही है, यानी इस पद के लिए जो जिस ग्राम पंचायत में निवास करता है वो अपनी ग्राम पंचायत में ही इसका फॉर्म डाल सकता है। इसके लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त हाई स्कूल व इंटरमीडिएट पास युवा आवेदन कर सकते हैं। यहाँ इनके माध्यम से जानकारी दी गई है कि इसके लिए जो आवेदन कर पाएंगे वो हाई स्कूल और इंटर पास लोग कर पाएंगे, साथ ही साथ उनके पास कंप्यूटर प्रशिक्षण की योग्यता भी होनी चाहिए। अब इसमें कितनी सच्चाई है अभी आपको नीचे बताएंगे। आगे इन्होंने चयन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी है, जिसमें बताया गया है योग्य अभ्यर्थियों का चयन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर होगा। इसमें कुल मिले अंकों के प्रतिशत में 2 से भाग देने पर जिसके सर्वाधिक अंक आएंगे उसका इंटरव्यू किया जाएगा। अभी तक जैसी हमने आपको जानकारी दी है उसमें साफ साफ बताया गया है केवल हाई स्कूल और इंटर की मेरिट के आधार पर पंचायत सहायकों की भर्ती होनी है, लेकिन यहाँ पर न्यूज 18 के माध्यम से जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि हाई स्कूल और इंटर के अंकों की मेरिट तो बनाई जाएगी, साथ ही साथ जो योग्य अभ्यर्थी होंगे उनका इंटरव्यू भी किया जाएगा। उसी के बाद उन लोगों को नियुक्ति दी जाएगी। यानी अब उच्च मेरिट आपकी चयन का आधार नहीं होगी, आप लोगों का इंटरव्यू भी लिया जाएगा, तभी आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। आगे यहाँ नीचे जानकारी दी गई यूपी की ग्राम पंचायतों में अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को 6,000 रुपए प्रति माह सैलरी दी जाएगी। अब इस वेतन के लिए ग्राम पंचायतों को अपना बजट ही खर्च करना पड़ेगा। सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई बजट जारी नहीं किया जाएगा। अब यहाँ बताया गया है अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर को पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम और पंचायती राज विभाग के अन्य पोर्टल को संचालित करने का अवसर दिया जाएगा। साथ ही यहाँ नीचे महत्वपूर्ण तिथियों को दिया गया जिस संबंध में आपको जानकारी दे चुके हैं। तो अगर न्यूज 18 की इस जानकारी पे भरोसा करें तो यहाँ से इन्होंने बताया कंप्यूटर कोर्स भी लगेगा हाई स्कूल इंटर के साथ ही साथ उच्च मेरिट के अभ्यर्थियों का इंटरव्यू किया जाएगा, उसी के बाद इनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ से स्पष्ट करना चाहेंगे ऐसी जानकारी शासनादेश में बिल्कुल भी नहीं दी गई है। जो सरकार की तरफ से शासनादेश 25 जुलाई को जारी किया गया था, साथ ही साथ संशोधित शासनादेश 29 जुलाई को जारी किया गया था, उसमें ऐसी कोई जानकारी शासन स्तर से नहीं दी गई है। ये केवल न्यूज के माध्यम से जानकारी निकल के आ रही है। वहीं एक अन्य जानकारी भी देखने के लिए मिल रही है जो कि आ रही है हिंदुस्तान न्यूज की तरफ से। अब हिंदुस्तान न्यूज ने यहाँ पर देखिए छापा हुआ है, बताया गया है बागपत के 244 ग्राम पंचायतों में रखे जाएंगे 2928 सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर, जानिए नियम और शर्तें। अब इन्होंने क्या बताया देख सकते हैं, हिंदुस्तान अखबार की न्यूज है, 1 अगस्त की है, यानी कल शाम की 7:15 की ये न्यूज है। अब इसमें जानकारी दी गई है जिले में जैसे कि आपको पता है ग्राम सचिवालय की स्थापना की जानी है। इसमें एक पंचायत सहायक डाटा ऑपरेटर यानी अकाउंटेंट की भर्ती की जाएगी। अब बागपत जिले की बात करें, यहाँ पर 244 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें 2928 पंचायत सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर रखे जाएंगे। इन पर करीब बताया गया आगे 3,51,00,000 रुपए का खर्चा आएगा इनके मानदेय के लिए। अब देखिए इनके द्वारा बताया गया है कि बागपत जिले की बात है यहाँ पर, और इन्होंने कहा है कि 244 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें 2928 पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर रखे जाएंगे। यानी कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में यहाँ पर अगर रेशियो से डिवाइड करें तो लगभग 10 से 12 पंचायत सहायकों की भर्ती प्रत्येक ग्राम पंचायत में की जाएगी। यहाँ देख सकते हैं ग्राम पंचायतें हैं 244 और पदों की भर्ती होनी है 2928। अब हिंदुस्तान ने यहाँ पर पूरा कैलकुलेट करके बताया हुआ, देखिए इन पर कितना मानदेय खर्च होगा, तो इन्होंने पूरा रेशियो निकाला हुआ, लगभग 3,51,00,000
लाख रुपए इनके मानदेय पर खर्च किए जाएंगे। आगे यहाँ बताया गया जिले की सभी 6 ब्लॉक बागपत, खेकड़ा, बकौत, पिलाना, बालौनी व छपरौली में ग्राम पंचायतों की संख्या 244 है मात्र। इनमें करीब 200 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय का निर्माण किया जा चुका है। हालांकि अभी भी कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां पर भूमि की उपलब्धता न होने की वजह से पंचायत भवन का निर्माण नहीं कराया गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी ने सबसे पहले नवनिर्वाचित प्रधानों से पंचायत भवन का निर्माण रखरखाव शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बात सही है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास हो सके इसके लिए पंचायत सहायक अकाउंटेंट यानी कंप्यूटर ऑपरेटर रखने के आदेश दिए हैं। बताया जाता है इन पर होने वाले व्यय को वित्त आयोग, मनरेगा, ग्राम निधि एवं योजनाओं के प्रशासनिक मद में से व्यय किया जाएगा। एक पंचायत सहायक को 6,000 रुपए मानदेय मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक बात इनके माध्यम से जो जानकारी दी गई है मुझे बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रही है। इनके माध्यम से कहा गया है कि बागपत में 244 ग्राम पंचायतें हैं, जबकि वहां पर भर्ती की जानी है लगभग 3,000 डाटा एंट्री ऑपरेटरों की। जबकि सरकार की तरफ से जो शासनादेश जारी किया गया था उसमें स्पष्ट कहा गया था प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ही पंचायत सहायक या डाटा एंट्री ऑपरेटर रखा जाएगा। अब इनकी बात में कितनी सच्चाई है देखने वाली बात होगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जुड़ेंगे आज रात 9 बजे लाइव आपसे पुनः। आप सभी अपने सवालों को वहां पर रख सकते हैं।